अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषित टैरिफ के पहले सेट में भारत का नाम नहीं लिया है, जिसमें मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% टैरिफ शामिल थे। उन्होंने इसके लिए उच्च व्यापार घाटे को हवाले दिया है। यह 1 फरवरी से प्रभावी हो गया है। यह टैरिफ उन देशों पर केंद्रित है जो अमेरिकी व्यापार घाटे में सबसे अधिक योगदान करते हैं। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश है। चीन का घाटा 30.2%, मैक्सिको का 19% और कनाडा का 14% है, जबकि भारत जो मात्र 3.2% का योगदान देता है, यह 9वां सबसे बड़ा योगदान करता है। ट्रंप ने कहा कि हमारा इन तीनों के साथ बड़ा घाटा है और एक मामले में वे भारी मात्रा में फेंटेनाइल भेज रहे हैं, जिससे हर साल सैकड़ों हजार लोग फेंटेनाइल से मर रहे हैं, और अन्य 2 मामलों में वे इस जहर को अंदर आने दे रहे हैं। हमारा कनाडा के साथ लगभग $200 बिलियन का घाटा है और मैक्सिको के साथ $250 बिलियन का व्यापार घाटा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि वह भारत को बड़े सहयोगी के तौर पर तवज्जो देंगे। भारत इसका फायदा उठा सकता है। जब मैक्सिको, कनाडा और चीन से अमेरिका आयात कम करेगा तो भारत के पास अमेरिका को अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का अवसर होगा। इससे भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए ज्यादा आकर्षित हो सकती है। कारण है कि उन्हें चीन और मैक्सिको की तुलना में भारत में कम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है। निर्यात और निवेश में बढ़ोतरी से भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। शुक्रवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आयात शुल्क नीति समय के साथ आगे बढ़ी है, जिससे घरेलू उद्देश्यों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता के बीच प्रभावी संतुलन बना हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि क्षेत्र के अनुसार टैरिफ अलग अलग होते हैं, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचना और महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं तक पहुंच की अनुमति देना शामिल है। भारत ने सुनिश्चित किया है कि टैरिफ नीतियां WTO के नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समय के साथ टैरिफ को और अधिक तर्कसंगत और उल्टे शुल्क ढांचों को संबोधित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति 20 आधार अंकों तक बढ़ेगी और शुरुआती गिरावट के बाद चीन में 30 आधार अंकों तक बढ़ेगी। चीन में मुद्रास्फीति में शुरुआती गिरावट चीनी मुद्रा के अवमूल्यन की भरपाई के उद्देश्य से चीनी मौद्रिक नीति में अस्थायी कसावट के कारण हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत व्यापार नीतियों से भारत के लिए संभावित आर्थिक उछाल आ सकता है, जो वैश्विक व्यापार में प्रमुख व्यापार मोड़ों से प्रेरित है।